हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या नॉक नीज से छुटकारा पाया जा सकता है और इसके लिए क्या एक्सरसाइजेज हैं। तो पहले तो समझिए कि नॉक नीज होता क्या है। नाउ ये आपका लोअर लिम्ब है। लोअर लिम्ब में एक कूला होता है, एक घुटना होता है और एक एडी होता है। ठीक है, ये घुटना है। तो अगर घुटना ऐसे हो, मतलब पूरा बदन का वजन बाहर जा रहा हो, तो इसे हम नॉक नीज बोलते हैं। मतलब एक लाइन अगर हम कूले के सेंटर से एडी के सेंटर तक ड्रॉ करें और वो लाइन बाहर की तरफ जाए तो इसको हम नॉक नीज बोलते हैं। मतलब घुटने टकराते हैं जब आप अटेंशन खड़े होते हो। ठीक है, तो इसको नॉक नीज बोलते हैं। हमारी भाषा में जेनु वैल्गम बोलते हैं। नाउ कई उम्र तक ये बिल्कुल फिजियोलॉजिकल है, मतलब ये होता ही होता है सब लोगों को, ये गुजरना ही पड़ता है इससे। तकरीबन 3, 4, 5 साल के बच्चे में अगर नॉक नीज हो तो ये नॉर्मल भी कहलाया जाता है। अप टू 7 years हैविंग नॉक नीज इज नॉट पैथोलॉजिकल। 7 साल के बाद मतलब ये अपने आप करेक्ट नहीं हुआ है, मतलब ये पैथोलॉजिकल है और इसमें कुछ करना चाहिए। तो याद रखिएगा, नॉक नीज इज अ बोनी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम जो है वो हड्डी में है। ना क्यों 7, 8, 9 हम बोलते हैं? तो देखिए, हड्डी सीमेंट की तरह होती है। जब घर बनाते हो, पिलर बनाते हो, सीमेंट गीला होता है तो सीमेंट की शेप चेंज हो सकती है, सही है। पर जब ये सीमेंट सेट हो जाए तो क्या आप शेप चेंज कर सकते हो? बिल्कुल, तोड़ने के बाद, वरना शेप नहीं चेंज होने वाला। वैसे ही हड्डियां जो है 7, 8 साल तक काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, तो ये अपने आप को करेक्ट कर लेती हैं। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज, जो भी ब्रेस आप पहनोगे, आप सोचो वो सीमेंट सेट हो गई है, वो सीधे कैसे हो सकती है? कई लोगों ने, आपने देखा होगा, कई कमेंट्स भी पढ़ता हूं मैं नीचे, आप एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हो, डॉक्टर की बात मत मानो। ठीक है, अब समझो कैसे ये होता है ये चीज़। पहले तो इसको कंफर्म करना कि आपको नॉक नीज है कि नहीं। कभी कभी देख के, मतलब कई महिलाएं, उनकी जांघें बड़ी होती है, तो जब वो इकट्ठे पैर रखती हैं तो दोनों घुटने, लगता है उन्हें कि दोनों जांघें जो है वो टकरा रही है, मतलब आपको नॉक नीज है। तो हर पेशेंट जो मेरे पास आता है, मैं एक विशेष एक्सरे कराता हूँ। वो एक्सरे में कूले से लेके एडी तक में एक फिल्म में होती है, देखने के लिए कि बदन का वजन कहाँ जा रहा है। तो याद रखिएगा, भगवान अब सबको परफेक्ट नहीं बनाता, एक वेरिएशन होती है। कहीं लोगों के घुटने बिल्कुल सीधे होते हैं, जो तकरीबन 10% होते हैं। कई लोगों के थोड़ी अर्जुन के बाण की तरह होते हैं, जेनु वैरम बो लेग्स, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ज़्यादातर इंडियन मूल के लोगों का वैसे ही होता है, या नॉक नीज, मतलब घुटने टकराते हैं, मतलब बदन का वजन बाहर जा रहा है। ना 1-2 डिग्री यहाँ वहाँ नॉर्मल कहलाया जाता है, पर जब वो उससे ज़्यादा हो तो वो एक पैथोलॉजिकल नॉक नीज है, जहाँ पे आप सोच सकते हो कुछ करने के लिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना। अगर जांघें, मांसपेशियां भी मोटी हो तो वो भी तो टकरा सकती है। उसको हम नॉक नीज नहीं बोल रहे, क्योंकि बदन का वजन बीच में ही जा रहा है। समझे मेरी बात? तो कई लोग जिनको लगता है वो नॉक नीज है, उन्होंने एक्सरसाइज किया, वो ठीक हो गए। क्यों हुआ? क्योंकि नॉक नीज ही नहीं था, मांसपेशियां मोटी थी। एक्सरसाइज करके मांसपेशियां पतली हो गई, पतली होने की वजह से वो सीधा हो गया। बचपन में कुछ ना कुछ रोल है, 5-6 साल में ब्रेसिंग वेसिंग का, जब हड्डी मुलायम हो और विटामिन डी की कमी पाया गया हो, जो सबसे बड़ा कारण है नॉक नीज का, उनमें अगर हड्डियां कमजोर हो, आपने हड्डियों के लिए दवाइयां दी हैं, कैल्शियम दिया, विटामिन डी दी है, तो ताकि वो मुलायम हड्डियां जो है उनकी शेप चेंज ना हो, आप कभी कभी ब्रेस लगाते हो। पर जैसे 7 साल पार हो जाए तो ब्रेस का कोई रोल नहीं है। बचपन में भी अगर आपने विटामिन डी को पकड़ लिया है तो विटामिन डी की ट्रीटमेंट लेके, जो इंजेक्शन होती है, टैबलेट्स होती हैं, उससे वो ठीक हो जाए तो हो सकता है कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। विटामिन डी बनती है सूरज की रोशनी से, सुबह सुबह 6 से 8 बजे या 4 से 6 बजे शाम को। तब यूवी रेज ऐसे एंगल पे होती है कि आपके पोर्स जो है स्किन में, वो अंदर जाए, और वो विटामिन डी जो है वो स्किन में ही बनती है। विटामिन डी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो आपकी कैल्शियम जो आप खाते हो वो इंटेस्टाइन्स में अब्जॉर्ब करने की क्षमता देती है। तो वो बेसिकली टैक्सी ड्राइवर है कैल्शियम के लिए, कि वो कैल्शियम को अपने गाड़ी में बिठा के आपके बॉडी के अंदर ले जाते हैं, खून में ले जाते हैं, ताकि आपके हड्डियां मजबूत हो। तो एक्सरसाइजेज जो है वो हेल्प कर सकती हैं कॉस्मेसिस में, मतलब जिन लोगों को नॉक नीज नहीं है पर लगते हैं नॉक नीज, उसमें। पर अगर आप में नॉक नीज है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पोटेंशियल प्रॉब्लम है कि अगर वेट एक्सेट्रा बढ़े तो बाद में एक तरफा ज़्यादा वजन पड़ने की वजह से वहाँ पे चिकनाई घिस सकती हैं, आर्थराइटिस हो सकती है।
तो आर्थराइटिस से बचने के लिए जो रेगुलर एक्सरसाइज है, वजन को संतुलित रखना, क्वाड्रिसेप्स थाई के मांसपेशियों को मजबूत करना, जांघों को मजबूत करना, हिप के मांसपेशियों को मजबूत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थाई वाले एक्सरसाइज क्या है, बैठो, घुटने को सीधा करो, 10 सेकंड के लिए रखो, नीचे लाओ, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर बहुत अच्छी होती है। दूसरा एक्सरसाइज है साइड टर्न करो, पूरे पैर को ऊपर उठाओ, 10 सेकंड के लिए रखो, नीचे करो 20 बार दोनों तरफ। नॉन इंपैक्ट एक्सरसाइजेस जैसे साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर, स्टेपर एक्सेट्रा बहुत अच्छी होती हैं। इंपैक्ट एक्सरसाइजेस को थोड़ा अवॉइड करो, जैसे स्किपिंग हो, जंपिंग हो, रनिंग हो, वो थोड़े अवॉइड करने चाहिए। डाइटरी मेजर्स, क्या क्या खा सकते हैं? कैल्शियम रिच फूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गुआवाज हो एक्सेट्रा। विमेन में, महिलाओं में जो मेनोपॉजल है या मेनोपॉज के पास हैं, उनको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। 500 mg कैल्शियम हर रोज़, मैं बोलता हूँ 6 महीने में, 1 साल में आपको लेना ही चाहिए। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर, ऑस्टियोपोरोसिस हो, तो दवाइयाँ होती है हड्डियों को मजबूत करने के लिए, इंजेक्शंस होती है मजबूत करने के लिए, जो बाद में आर्थराइटिस की वजह से डिफॉर्मिटी बनती है, उसको वो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है नॉक-नीज के बारे में। ये होता क्या है, इसकी क्यों होता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, क्या ये एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।